जी इस शराबबंदी योजना में फेल कर गए। शराब बुरा चीज तब है जब हद से पार कर जाते हैं। अगर वो लोग पकड़ाता है शादी ब्याह में, देखिए अगर बढ़िया बढ़िया रहेगा तो रुक के दारू जरूर पीता है। और रेवेन्यू आपका जितना ज्यादा होगा उसके आधार पर शराबबंदी शोभनीयता होता। यहाँ जाएगा न्यायालय से बेल मिल जाएगा तो क्या दिक्कत होगा। तो गरीब गुरुबा को खाली जाकर पकड़ लो, धर लो और फाइन कर दो, यही शराबबंदी है। गलत है। सभी पर कानून समान होना चाहिए। आम जनता मर रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं प्रीति। बिहार में शराबबंदी कानून में कई सारे संशोधन की मांग उठी और इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने भी मंजूर कर दिया है। यानी कि अब कई सारे प्रस्ताव सामने आए हैं। अब कानून में संशोधन होगा और ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है। आपको बता दें कि संशोधन में कई तरह के प्रस्ताव आए हैं, जिससे उम्मीद है कि इस चलती विधानसभा सत्र में इस विधेयक को दोनों विधानमंडलों में पेश किया जाएगा और वहां से मंजूरी ली जाएगी। आज हम बिहार की जनता से जानने निकले हैं कि उनकी क्या राय है इन प्रस्तावों को लेकर के। तो चलिए जानते हैं जनता की राय। सर, आपका नाम क्या हुआ? भूषण शर्मा। सर, शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग उठ रही है। प्रस्ताव आए हैं कि पहली बार अगर कोई शराब पी करके पकड़ा जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट जमानत दे देंगे। तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ये गलत है। सभी पर कानून समान होना चाहिए। इसलिए कि आधा शराब रहे तो उसको बंद कर दिया जाए। पहले ही से ही कानून को होना ही नहीं चाहिए था। जो रेवेन्यू आता है बालू संबंधी, शराब संबंधी को छोड़ कर बालू पर खाली दिया जा रहा है। आम जनता मर रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बंद तो सभी प्रकार की बंद होना चाहिए और नहीं तो सभी को छोड़ देना चाहिए। कानून उस पर लागू होना चाहिए जो बंद करके चौरास्ता पर माने अगजनी कर रहा है, किसी के मारपीट कर रहा है, किसी के मर्डर हो रही है, उस पर एक कानून लागू होना चाहिए। तो ऐसे सरकार चुन नहीं ना सकती है कि आप शराब पी रहे तो आप पे ये कानून लगाते हैं, आप नहीं पी रहे तो आप पे ये कानून नहीं लगाएंगे। नहीं, शराब का जो पिए हुए तो चिन्हाता है आदमी। वो उसको लिए मशीन निकला हुआ है, मशीन से उसको देखे कि कौन पी के ऐसा कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आम पब्लिक पर कार्रवाई क्यों करते हैं? और आधा डिक्की में रख के ले जाए और आधा छोड़ दिया जाए, ऐसे कानून नहीं चलेगी। नीतीश सरकार भ्रष्ट हैं, इनकी बदलना हो सकता है, बहुत जरूरी है। और शराब खोल दिया जाए। सर, एक और बात उठ रही है सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर प्राइवेट गाड़ियों में शराब मिलती है पहली बार में तो उन प्राइवेट गाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा जुर्माना दे करके। तो क्या ये सही है या गलत है? ये तो मैडम हम बताना चाह रहे हैं कि अगर प्राइवेट गाड़ी तो रहता तो गरीब आदमी के तो है नहीं, कहीं न कहीं माफिया लोग का है। तो माफिया तो सरकार से यहाँ तो एकदम टच है। अगर वो लोग पकड़ाता है शादी ब्याह में, देखिए अगर बढ़िया बढ़िया रहेगा तो रुक के दारू जरूर पीता है। कोई शादी समारोह में जाइए भाई, गरीब अगर थोड़ा सा कोई चल जाएगा तो मामला फंस जाता है, उसको बिल नहीं होगा। उन लोग को बिल हो जाएगा, इसलिए कि भाई न्यायालय से संपर्क है। न्यायालय से जो संपर्क है, न्यायालय में अगर कमेटी बना के सरकार के सभी न्यायालय के कार्यपालक के सभी मिला जुला के चलेगा तभी शराबबंदी पर लागू होगा। तो नहीं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ जाएगा न्यायालय से बेल मिल जाएगा तो क्या दिक्कत होगा। शराबबंदी पर कई सारे प्रस्ताव आए हैं संशोधन के लिए। ये दूसरी बार हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है कि बिहार में हाई कोर्ट सिर्फ शराबबंदी के मामलों की सुनवाई करता है और बाकी कोई मामलों की सुनवाई करने का टाइम ही नहीं रहता उन लोगों के पास। मैंने समान प्रशासन में इन लोग को चाहिए ना कि न्यायपालिका टाइम मीटिंग कराते हैं कि नहीं। तो समान प्रशासन मीटिंग जरूर कराता होगा अपना प्रशासनिक में, जनता को थोड़ी में जाता है मीटिंग में। समान प्रशासन के मीटिंग का मतलब है ताकत। अगर न्यायालय एक चिट्ठी लिखता है, अगर विभाग में चिट्ठी पड़ा हुआ है और चाहे कोई जजमेंट आता है तो हाई कोर्ट और सरकार मिलकर चला रही है, दूसरा नहीं चला रही है। अगर सरकार का केस रहेगा तुरंत फैसला हो जाएगी। अगर पब्लिक जो केस करता है नौकरी और सर्विस के बारे में, तुरंत ब्रेक लगा देगा कि नहीं इसको आगे देखा जाए। वो में तो कोरोना आ जाएगा। अखनी कोरोना को नहीं, ढेर फाइल पड़ा हुआ है, ढेर फाइल पड़ा हुआ मैडम। ढेर का उम्र समाज से हम लोग नौकरी में जा रहे हैं, वहाँ हाई कोर्ट कहता है कि सरकार के बात नहीं मानेंगे और सरकार कहता है कि हाई कोर्ट के बात नहीं मानेंगे। अब किसका बात मानेगा? अब तो विदेश में जाए पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं हम हाई कोर्ट के बात नहीं मानेंगे, तो विदेश में हम लोग का कोर्ट है, कोई जाएगा वहाँ नहीं जाएगा। ये तो सरकार की नीति खराब है। या चाहे बीजेपी रहे या चाहे जदयू रहे, पब्लिक पर कोई फेवर वाला काम नहीं है। नहीं तो जाके देखिए मैडम देहात में क्या स्थिति है। हम लोग देहात से फॉलो करते हैं। शराब सभी जगह मिल रहा है। शराब कहीं भी नहीं बंद हुआ है। इसलिए और शराब महंगा कर दिया सरकार। जो शराब बेचा उसको रोजगार दीजिए, पकड़िए कि हाँ रोजगार की व्यवस्था करे। शराब क्यों बेचेगा, काहे बेचेगा? उसको आखिर राशन कार्ड मिल रहा है। मुसहर जाति में आता है, जाति से जो अधिकतर दारू बजाएगा, इसलिए बनाएगा। उसको राशन कार्ड में थोड़ा घपला है। उसको राशन खाने पीने के दीजिए, उसको मजदूरी दीजिए। जॉब कार्ड बना ही नहीं रहे हैं। ब्लॉक में देखिए मैडम एक जॉब कार्ड नहीं बन रहा है।
जॉब कार्ड में क्या होता है, गरीब लोग के कम कम मजदूरी मिलता है, कमाता तो पैसा कहीं किस नहीं है, एकदम ठोकता बैठा हुआ है प्रशासन। सर, शराबबंदी कानून में प्रस्ताव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये प्रस्ताव को पारित किया जाए या फिर शराबबंदी कानून ही हटा दी जाए? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि आप कोई सब्जेक्ट को लेकर उतना ही दिन चल सकते हैं जितना दिन में जनता को अच्छा लगे। और सरकार जो है पिछले मेरे ख्याल से 7-8 साल से जो लगातार जो है हर दिन सुर्खियों में जो रहते हैं शराबबंदी के प्रति, तो शराबबंदी तब सफल होगा ना जब आपके पास जो है तरह तरह का रोजगार का होगा, उद्योग का होगा, और रेवेन्यू आपका जितना ज़्यादा होगा उसके आधार पर शराबबंदी शोभनीयता होता। लेकिन इनके पास रोजगार भी ठीक से नहीं मिला और न ही उद्योग देने के लिए प्रेमिसेस तैयार किए, तो शराबबंदी से तो आदमी हेट हो गया। मतलब आप जब भी शराब की बात करते हैं तो जनता यही कहता कि खत्म है, इससे कोई मतलब कोई भाव नहीं। और शराब तो कोई बुरा चीज़ थोड़ी है, किसने बोला कि शराब बहुत बुरा चीज़ है? शराब बुरा चीज़ तब है जब हद से पार कर जाते हैं। अब जब हद से पार करेंगे तो हर चीज़ खराब है, सिर्फ ये नहीं है कि शराब पीना ही गलत है। नीतीश जी कहते हैं कि शराब जब से बंदी हुई तब से बिहार में अपराध कम हो गया है, महिलाएं अब सुरक्षित हो गई हैं, तो वो क्या इसका अच्छा एक एडवांटेज नहीं हुआ कि शराब बंदी हुई? तो अच्छा, आपको याद है कि 3-4 दिन पहले अभी जो है आपको पटना के मिश्रा जी जो है एसपी है, वो अभिषेक रैकेट क्या पकड़े थे, याद है ना? तो बगल में ही तो था। तो शराब बंद है तो फिर कैसे वो पकड़ा गया? और आए दिन बड़ा बड़ा कॉलम में जो प्रचारित होता है कि दिन दहाड़े हत्या हो गई, अटल पथ पर पैसा लुटा जाता है, हाजीपुर में बैंक लुटाता है, तो शराबबंदी से कोई रिलेटेड है क्या? शराब से कोई रिलेटेड नहीं है। और शराब जो है, शराबबंदी पर जो चर्चा करते हैं उससे कहीं बेहतर अच्छा होता कि युवाओं के बल पर चर्चा करते और उद्योग के नीति पर चर्चा करते, तब ये ज़्यादा शोभनीयता होता। कोर्ट भी इरिटेट करती है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है आए दिन कि ये बकवास है। अदर केसेस जो आया हुआ है, जो ज़मीन से रिलेटेड है, जो अपराध से रिलेटेड है, वो सब चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग के पास इतना फाइलें आ गया शराब से कि हम लोग परेशान हैं। तो कहीं न कहीं शराब के चर्चा मतलब हेट टू यू। सर, आपसे जानना चाहते हैं सर, बताइए कि संशोधन में प्रस्ताव उठ रहा है कि अगर जो प्राइवेट गाड़ियां होती है उसमें पहली बार अगर शराब पकड़े जाते हैं तो उन्हें जुर्माना देकर के छोड़ दिया जाएगा, तो ये सही है या गलत है? गलत है। कैसे गलत हुआ? गलत इसलिए हुआ, जब हम पैसा दे दिए, घुसे दे दिए, तो बचा क्या? ये पहली बार के लिए, अगर पहली बार आप पकड़ाएंगे तभी आपको जुर्माना देना पड़ेगा, सेकंड बार में आप जेल जाएंगे। वो हर बार होती है। पहली बार फाइल लिखाता है, तो फाइल तो दब जाता है, और फिर फाइल होती है। यही तो होता है। और क्या कि आदमी दबा देता है नीचे से ऊपर लिखा जाता है पहली। बताइए कि शराबबंदी कानून में संशोधन होने जा रहा है, जिसमें आपको कुछ प्रस्ताव आए हैं। कुछ प्रस्ताव के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो बता देते हैं कि जैसे कि प्राइवेट वाहन में अगर पहली बार में कम मात्रा में शराब पकड़ी जाती है तो ऐसे प्राइवेट वाहन को जुर्माना देकर के छोड़ दिया जाएगा। शराब अगर पीते हुए पहली बार पकड़े जाते हैं तो आपको बेल मिल जाएगी, मजिस्ट्रेट आपको जमानत दे देंगे। तो क्या ये सही होगा ऐसे प्रस्ताव? मैडम, नीतीश जी इस शराबबंदी योजना में फेल कर गए, इसलिए अब फर्स्ट बार को छोड़ दो, सेकेंड बार को फाइन करो। पहले प्रोविजन जो हार्ड रूल था वो ठीक था, लेकिन इनके सारे मंत्री से लेके जितना IAS हैं सब तो शराबी हैं। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि ठीक था? क्योंकि जहरीली शराब से इतने लोग मरते हैं, हर रोज खबर आती है कि शराब पीने से मर रहे हैं। और जो मंत्री लोग शराब पीता है वो गलत सही है। नीतीश जी के साथ जितना भी कैबिनेट में लोग हैं उसमें किसी का टेस्ट होता है कि हाँ ये शराब पी के आए हैं कि हाउस में कैसे आए हैं? रोज नौटंकी हाउस में होता है, वो शराबे पी के ना हो रहा है, क्या हो रहा है? उस पर कंट्रोल नहीं है। तो गरीब गुरुबा को खाली जाकर पकड़ लो, धर लो और फाइन कर दो, यही शराबबंदी है। इसलिए इनका शराबबंदी योजना पूर्ण रूप से फेल है, धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। तो आप चाहते हैं शराबबंदी बिहार में रहे या ना रहे? सबके लिए हार्ड रूल हो, क्योंकि किसी को छोड़ दो न पकड़ो, गरीब से लेके ऊंचे स्तर तक सबको
इतना हार्ड रूल हो कि वो जिंदगी में वो नाम न लेके शराब पीने का, तब सर हार्ड रूल इससे पहले भी थे, लेकिन जब हार्ड रूल थे तब लोग चोरी छुपे पीते हैं और गरीब उससे के लिए था, गरीब गुरुआ के लिए था, जो घर देहात में रहता था उसके लिए हार्ड रूल था। यहाँ के जो सचिवालय में बैठ के जो शराब पीता है उसके लिए हार्ड रूल है, जो कैबिनेट में जाके हंगामा करता है उसके लिए हार्ड रूल है। तो कहाँ ये नियम पालन हो रहा है? कैबिनेट में लोग शराब पी के जाते हैं, वो तो और हम ही हंगामा जनता क्यों की, होता है? हंगामा नहीं होता है, जूता फेंको, चप्पल फेंको, शराबे पी के न होता है, ये क्या होता है? पर वो तो हमारी बातों को उठाने के लिए जाते हैं सदन में। हैं? सदन में उठाते हैं, जो पीते हैं वही उठाते हैं, दूसरा कोई नहीं उठाता है सदन में। तो विपक्ष जब हल्ला हंगामा करता है तो वो शराब पी करके जाते हैं। और क्या, सारे शराबी लोग हंगामा करते हैं। शांत नेचर वाले लोग हाउस में अपना स्पीच देगा, हर पॉइंट पर बोलेगा कि धज्जियां उड़ाएगा हाई कोर्ट में, कोर्ट में, चाहे अथी में, विधानसभा में। इसलिए अंकुश लगे तो सब पर लगे, हार्ड रूल रहना चाहिए। लिफ्ट क्यों कि फर्स्ट बार पकड़ो छोड़ दो, सेकेंड ऊंचे स्तर के लोग पकड़ाए उसको बड़े रफा दफा कर दो। घर में शराब नहीं है, हमको हाँ। नहीं, हम नहीं बात। ठीक है सर, आप क्या बता दीजिए। खूब शराब चलता है, कौन पकड़ता है? नहीं पकड़ा गलत कर रहे हैं। नौकरी बनाइएगा, हाउस में सरकार आ जाएगा हाँ। और करोड़ों करोड़ का संपत्ति बनाए, कोई नहीं हाई पूछेगा। कोर्ट का किरानी भी पी लेगा। एक खाली गरीब के लिए सारा कानून है, अमीर के लिए कोई कानून कानून में लिफ्ट क्यों? हार्ड रूल रहना चाहिए कि जिंदगी में फिर नाम नहीं ले कि हम शराब नहीं पिए। तो खाली गरीब गुरुआ के लिए जो धरा गया, जिसको उसको क्रश कर रहे हैं। सर, पीने वाले लोग तो पीते हैं। हाईकोर्ट में इतना मामला आ गया, मतलब हाईकोर्ट अब दूसरे मामलों को सुनवाई नहीं करती, बस जमानत के, शराब पीने वाले को जमानत के लिए मैडम, करती आज है। तो जनता नहीं नाम लेना चाहता है। इनके कैबिनेट में कई % शुद्ध हैं जो शराब नहीं पीते हैं। 90% लोग शराब पीते इनसे हैं। पूछता हूँ कि क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आप क्या जानती है? आप हाँ। नहीं जानती है सारी चीज। सर सारी मीडिया चीजें वाले जानते भाग हैं। गए, अंगुली देके आज योगी लेकिन जी, वो नहीं जानता। मैडम, आज योगी जी 2/3 बहुमत से क्यों जीता? उसने काम किया, महिला को सुरक्षा दिया, क्राइम कंट्रोल किया, फ्रीली महिला घूम रही है। दो देखिए 300 सीट पर जीत रहा है। क्यों जीत रहा है? आई तो कहाँ जाएंगे कोई पता है रहेगा? अगले चुनाव में अगले चुनाव में नतीजे नहीं रहेंगे। कहाँ फेंकाएंगे कोई पता है मैडम? चलिए सर, आप क्या बोले थे सर? हम कुछ नहीं बोले, हम ही नहीं कह सके कि कहाँ फेंकाएंगे। हम तो बोले हैं कि भाई मोदी जी इतना झूठा हिंदुस्तान में का कि वर्ल्ड में झूठा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। क्यों सर, ऐसे क्यों बोल रहे सुनिए क्यों बोलते हैं? 2 करोड़ नौकरी मिली, बताइए, हमको जवाब देते जाइए। इसका जवाब मिली। इंजीनियर को कहता पकौड़ा बेचिए, कोई कहेगा प्राइम मिनिस्टर बोलेगा? दूसरी बात है, कभी उन्होंने एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर, एम्प्लॉयमेंट पर बोला? सर बहुत बार बोला है। क्या बोला है? तो बहुत सारी योजनाएं निकाली। आज जो हमारे कोरोना का इम्प्लीमेंटेशन है। सर, कोरोना आप की बहुत वैक्सीन कुछ सुनिए मिल ना, रही है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे फ्री में मिल रही है? के % हुआ है? आप कैसे? बताइए। हम हमारे पास स्टैटिस्टिक है, हमारे पास स्टैटिस्टिक है। योजना सुनिए ना, प्लानिंग बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। देखिए आज है कि असेंबली पार्लियामेंट में कानून बनता है, इम्प्लीमेंटेशन IAS IPS करता कि नहीं करता? जो कानून बना उसका प्रॉपर वे में आप इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। लेकिन आप हमसे मत पूछिए, आपको कम उम्र है, हम क्या बोले, नहीं कुछ बोल सकते हैं। लेकिन हम मोदी जी को कहा कि अभी पॉलिटिशियन देश को चौपट करके रख दिया, किसी भी पार्टी उसको कुछ नहीं मतलब है। इसको सुनिए, आज पाटलिपुत्रा में 10-10 को बिल्डिंग मिनिस्टर खरीद रहा है, कोई नहीं है। अरे वो गरीब झोपड़ी बना लेगा तो तुरंत उसके बाद तुरंत भाई थाना में कोई FIR लेगा बिना पैसा दिले? बताइए आपसे। सर हमारा आज का मुद्दा था शराबबंदी कानून में अरे जो सर, संशोधन आपका है। मुद्दा, मेरा मुद्दा तो बहुत सा है। आपका मुद्दा सर पूरे जनता का मुद्दा सर बहुत सारा शराब, होता है सर। देखिए, मोदी को बहुत ना मोदी के बात नहीं कर रहे। शराब मुद्दा जो है बैंड किए तो ठीक किए, लेकिन इसका प्रॉपर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन चाहिए एक जबान। लेकिन ये नहीं हो रहा है। कोई एजेंट्स है, बेच रहा है, पी रहा है, पिला रहा है, समझे कि नहीं? आप पीने वाले घर में बड़ा बोतल पीते हैं, दरोगा का मन नहीं है DSP की साला जा सकता है, उससे पूछ सकता है, न तो उसकी नौकरी खतरा में हो जाएगा। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर है वहीं पर अकाउंटेबिलिटी खड़ा हो जाता है, जहाँ पर अधिकार है वहीं पर कर्तव्य खड़ा होता है। हमारा सड़क पर चलने का अधिकार है, मेरा कर्तव्य होता है कि उसका देखभाल करना। लेकिन यहाँ तो है खाली हम अधिकार मान के बैठे हुए की है। इसलिए शराबबंदी है, किए हैं, ठीक किए हैं, इसे कंट्रोल भी है, लेकिन इसको इफेक्टिवली और स्मूथली नहीं किया गया। और
टीचर को कहते हैं कि बोलिए एक टीचर क्या कंट्रोल करेगा शराब वाले को? टीचर को बोला जाता है कि आप बताइए शराब माफिया को पकड़े। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है दरोगा है तो का दरोगा डीएसपी मिला हुआ, बालू माफिया से मिला हुआ तो क्या करेगा? आपका कीजिएगा। आप आए हैं जैसे ठीक है, आपका काम है, आपने शराबबंदी अच्छी चीज़ है, बंद होना ये बात नहीं कि नहीं है। हम बहुत सब देखते थे कि लोग पी पा के गरीब भर का लगा बीवी को मारता था, पैसा नहीं देता था, वो सब थोड़ा कुछ समय कम हुआ है, बहुत कम है। लेकिन अभी शराबबंदी हाईएस्ट लेवल पर ज़्यादा पी रहा है सर। और कहिए अगर आप में पावर है तो मेरे पास चलिए, हम आपको ढुका देंगे। देखिए कि कितना नौकर उसको शराब ले आता पीता है। नॉट शराब, शबाब भी बहुत है। तो इसीलिए हम क्या बोले इसके बारे में कुछ नहीं। पूरे बिहार का कल्चर है, समझे कि नहीं? ये समझे ना, ये आपका स्टेट नहीं पूरे इंडिया का कल्चर है। शराब से बहुत सारा व्यवस्था बनता भी है, जितना लाभ है उससे ज़्यादा तो हानि निश्चित रूप से है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन कानून बनाने से और कानून बनाना और कानून को लागू करना ये दोनों दो चीज। शराब वास्तविक रूप में आपने बंद किया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बगल के जो पड़ोसी स्टेट है उस सीमा का सुरक्षा बल जो है आपका व्यक्ति वो घुसखोर है, माफिया का चंगुल में पड़ा हुआ है, पैसे के लोभ में आपके घर में प्रतिबंधित चीज को भेज रहा है। उस पर लगाम लगाना चाहिए और सारी व्यवस्था के बाद कानून में संशोधन 2 बार आपने कहा हुआ, ये बहुत बढ़िया बात है। कानून में अभी दूसरी बार होगा। एक मिनट हुआ, अब उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू करना और जनमानस को कानून आप बना दिए तो देखे कि हमारे राज्य के जनता का मोनोपोली क्या है। भारत के अंदर बिहार जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ के 80% लोग जो है गरीब तबके के लोग हैं। गरीब तबका का लोग पारिश्रमिक करता, मेहनत करता है। जैसे नगर निगम में मेस्तर की जो बहाली आप लोग करते हैं तो गंदा काम करने वाला व्यक्ति को तो शराब चाहिए। आप प्रतिबंधित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो तो चोरी करके मंगवाएगा, कहीं ना कहीं चोरी करके तो मंगवाएगा, तो वो आपके बंद करने से बंद नहीं होगा। और आप उसको, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब और इस शराबबंदी कानून को और टाइट किया जाए? जी नहीं, टाइट नहीं किया जाए, उसको सेंट्रलाइज कर दिया जाए। सेंट्रलाइज का मतलब समझते हैं? केंद्रित कर दिया जाए कि शहर जैसे पटना में जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक लेवल पे अगर उसकी आबादी के आधार पर, दूरी के आधार पर, पहले जिसे लाइसेंस दिया करते थे ना पूर्व में, और उसको वहां प्रतिबंध कर दें। संशोधन होने जा रहा है, कई सारे प्रस्ताव आए हैं, जिसमें से कई सारे प्रस्ताव में से 1-2 प्रस्ताव को बता देते हैं कि जैसे पहली बार अगर कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो मजिस्ट्रेट उन्हें जमानत दे देंगे। तो क्या लगता है ये सही है या गलत है? गलत है। कैसे गलत हुआ सर? गलत है कि जो मजिस्ट्रेट उनको बेल देने जा रहा है, अब मजिस्ट्रेट जब दारू पीता है तो उसको कौन बेल देगा? कौन दारू नहीं पी रहा है? पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए और नहीं तो पूर्ण रूप से खुलवा देना चाहिए। सब पूर्ण रूप से बंद था तो फिर देख रहे थे ना आप, खबर पड़ता है जहरीली शराब से इतना मौत हो रहा है, कोई लोग, ये सब इतना सारा खबर आने लगा था, उसके बाद जा करके ये प्रस्ताव आया कि चलिए संशोधन करते हैं। देखिए जहरीली शराब बंद नहीं होगा, जितना भी संशोधन करें। मान लीजिए कि जब तक यह विकल्प व्यवस्था नहीं करेंगे, कहीं अनुमंडल स्तर पे या प्रखंड स्तर पे एगो दुकान इनको अंग्रेजी खोल देना चाहिए। क्या वैकल्पिक? विकल्प वही होगा कि
दुकान लाइसेंसी सरकारी खुलवा देना चाहिए हर जगह, एगो ना एगो दुकान रहना चाहिए। उससे होगा कि जहरीली शराब लोग बनाएगा, जो बना रहा है वहाँ तो जहरीली शराब लोग खरीदेगा नहीं। सर एक बार तो डिमेरिट ये भी हो जाएगा ना, क्योंकि बिहार में अपराध है, महिलाओं को लोग पीटते थे शराब पीने के बाद, तो वो तो थोड़ा कम हुआ था। अगर लाइसेंसी दुकान खुल जाएगी तो फिर से वो सब शुरू हो जाएगा। आज महिला नहीं पिटा रही है, पिटा रही है सर। अभी तो ऑब्वियस बात है सर, अपराध भी बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी ऐसा कहते हैं। पहले से अपराध बढ़ा है कि घटा है, पहले बताइए। आज भी अपराध तो बढ़ा है, अपराध के तो ग्राफ बढ़ा है। जितने भी बेरोजगारी जब बढ़ेगा तो अपराध के ग्राफ बढ़बे करेगा। ऐसे कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़े लोग शिक्षित जब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं खुरपाती दिमाग चलेबे करेंगे। आज राजधानी में देख लीजिए, हर मोहल्ला में, पटना में हमको लगता है कि पर डे 100 महिलाओं का चैन छीना जाता है हर जगह। कहीं थाना आपका केस नहीं लिख रहा है कि अपराध के ग्राफ कहीं सुमत हो जाएगी, अपराध के ग्राफ बढ़ गया है। आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। पहले दारू पी के मरता था, या बेरोजगार हो गया है तो महिलाओं के, दूसरा महिला के रोड पे चैन छीन ले रहा है। सर मद्य निषेध विभाग इससे पहले घोषणा किया था कि शराब पीते जाते पकड़े जाते हैं, ठीक है, अगर आप नाम बता दीजिएगा कि शराब कहाँ से आया, शराब माफिया कौन था, कौन सप्लाई कर रहा है, तो उन लोगों को पकड़ा जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। ये केवल ही घोषणा है, सरकार भी जान रही है, सरकार के प्रशासन भी जान रहा है। जो कानून बना रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, वही लोग सब पी रहे हैं दारू। पहले तो उनका अधिकारी पिए रहा है। हर थाना में जाइए, शाम में सब सिपाही से लेके दरोगा से लेके सब दारू पी के टन रहता है। आज कहीं दारू मिले या ना मिले, थाना से जरूर मिल जाएगा, जिसको थाना में कंसल्ट है। आज सिपाही 1000 रुपया 1500 रुपया लेके बोतल देता है। हर जगह अधिकारी के यहाँ तो दारू मिल रहा है, और इसका दलाली सरकार के लोग कर रहा है, पैसा दे रहा है नीचे से ऊपर तक। सरकार के लोग पैसे देते हैं। पर डे बिहार में 100 ट्रक से ऊपर दारू आता है। आपका बक्सर जाइए, वहाँ से कम 8-10 ट्रक दारू घुसता है। रोहतास में 8-10 ट्रक दारू घुसता है यूपी से। आपका गोरखपुर से घुस जाता है, पकड़ाते भी है। झारखंड से देखिए, कहीं ना कहीं एक जगह एक ट्रक प्रशासन धा के शो करता है, बाकी 99 ट्रक बेचवाता है प्रशासन दारू। एक ट्रक शो कर देता है कि बहुत हम लोग टैक्स व्यवस्था किए हैं, यहाँ दारू नहीं चलेगा, हम लोग धर लिए हैं। बाकी 99 ट्रक पैसा लेके लोग दारू बेचवा रहे हैं, एक ट्रक धर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कानून बना रहे हैं वहीं दारू बेचवा रहे अच्छा। हैं, तो कहाँ से? सर आपसे जानना चाहते हैं सर, कानून में संशोधन होने वाला है, कई सारे प्रस्ताव आए, तो कैसे देखते हैं, सही है या गलत है? कानून ये बिल्कुल रद्द होना चाहिए, शराबबंदी कानून ही हट जाए। रद्द होना चाहिए। क्यों सर? जब किसी चीज को हमको संभालने की शक्ति नहीं है तो उस चीज को रखने की कोई जरूरत नहीं। अनावश्यक रेवन्यू का जहाँ तक पूछ रही हैं आप कि दुकानदार अब कहीं से हम लाए शराब है, आप पी के धरा के बोले कि फलना आपके यहाँ से फलना लाए हैं। यूपी बॉर्डर पर बगल में शराब की दुकान है, वहाँ से पी के आएंगे, हम बता दें कि हाँ जो फलना लाए से दुकान से लाए हैं, क्या वहाँ केस करने जब उसको तो चिल करेंगे? नहीं सर, बाहर के राज्यों को क्यों करेंगे जहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है? तो सब हमारा बॉर्डर पूरा नेपाल से, झारखंड से, कलकत्ता, बंगाल से, सब तो बॉर्डर हमारा वही घिरा हुआ है। तो क्या करेंगे वो कानून? इसलिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत कड़ा एक्शन लेगा। जहाँ तक मालूम है, बिहार सरकार का रेवेन्यू जो जिसमें आ रहा है, जो रेवेन्यू, ये रेवेन्यू को करीब पर महीना हमको ख्याल है कि 5 या 10 हज़ार करोड़ आता था, कहता था। वो आज रेवेन्यू कहाँ है? नीतीश कुमार जो अभी पार्टी के फंड में जा रहा है। नीतीश जी अभी समाज सुधार अभियान निकाल रहे हैं, तो उसमें जगह जगह जाके बोलते हैं कि हमें रेवेन्यू की जरूरत नहीं है, हमें टूरिस्ट की जरूरत नहीं है, कि टूरिस्ट आएंगे बोलेंगे शराब पीना उसको, तो उसकी जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। शराब मतलब बिहार में बहुत अच्छा इनकम आ रहा है। टूरिस्ट आएंगे बिहार में, काहे के लिए आएंगे बिहार में भाई? टूरिस्ट कोई भी मीटिंग, कंपनी या कंपनी बड़े बड़े चैनल उसका मीटिंग होता है तो वहाँ पर शराब परोसा जाता है, बराबर महंगा शराब रहता है। वो अगर यहाँ मीटिंग क्यों करेगा आपके यहाँ? शराब से, एक शराब दुकान से कम 10 परिवार का रोजगार खत्म हो गया। भूंजा वाला, कचरी वाला, अंडा वाला, ये वाला, इतना करीब एक दुकान से कम 10 आदमी रोजगार करता था, उससे कम से कम 50 आदमी का भरण पोषण चलता था। आज शराब का है, खुलेआम मिल रहा है। खुलेआम कौन मिल रहा है? आज पुलिस को शराब ड्यूटी दे दिया गया। कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट
आज कोर्ट सीधे कह रहा, हाई कोर्ट कह रहा है कि 1 से 50 तक सभी लिस्ट को, जितना जो बेल मैटर है, बेल मैटर को अपर में रखा जाए, 1 से 50 के अंदर रखा जाए। कोर्ट जज बैठता है, कहता है कि 1 से 50 तक शराब का बेल आ रहा है, सभी को बेल ग्रांटेड किया था। सुनता भी ब्रेन का जज पागल है। हाई कोर्ट में तो इतना मामला आ गया है अब का कि सबको निपटाया जा रहा है, क्या कर सकते हैं? निपटाया जा रहा है, अभी प्रायोरिटी में रखा जा रहा है कि 1 से 50 तक का लिस्ट जो है वो हमारे बेल मैटर में शराब का रखा जाए, और टोटल शराब को 1 से लेके 50 तक को जज बैठते हैं, कहते हैं कि 1 से 50 सीरियल बेल ग्रांटेड। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी कि इतना मामला आपके पास आ रहा, हाई कोर्ट में सब जज इसी में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उस कारण भी अब शराबबंदी कानून में संशोधन किया जा रहा है। नीतीश कुमार किसी से डरते नहीं, एक ही बात है, उनको कोर्ट का बहुत बड़ा चाबुक लगने वाला है। आज न कल सुप्रीम कोर्ट इस सभी केस को खत्म कर देगा। एक बार में देखिएगा, वहाँ बोले कि बिहार में जितना शराब से बंद लोग हैं सभी का बेल A to Z को बेल दिया जाता है। ये डरे हुए कि उसके बाद हम क्या जवाब देंगे, उसलिए तरह तरह के नौटंकी करते हैं, वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो तरह तरह की जनता की जवाब आए हैं। कुछ कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून में संशोधन होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं शराबबंदी कानून में संशोधन नहीं होना चाहिए। अब ये देखना खास होता है कि इस विधानसभा सत्र में जब ये विधेयक विधानमंडलों में जाता है तो मंजूरी मिलती है, उसके बाद क्या कुछ होता है। अब देख रहे थे न्यूज़ PR। धन्यवाद।